मैं अंशु कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ फिर से एक बार जेस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, चलिए। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हम लोग का चल रहा था। ओके। और मैं टेस्ट सीरीज भी लाता हूँ दरोगा वगैरह का। ठीक है, तो कुछ मैं उस पर ये लिखता हूँ कि दरोगा सेट प्रैक्टिस विथ क्वालिटेटिव डिस्कशन। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सिर्फ ये दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, दरोगा के लिए ये फायदा करेगा सर, दरोगा के लिए सिर्फ लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए उसमें जीके जीएस है, 50 क्वेश्चन का हम आपका डिस्कशन डालते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे। तो 50 क्वेश्चन में से हम करीब 500 क्वेश्चन निकाल के रखते हैं सामने, आपके सामने। हर एक क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन निकालते हैं। तो सिर्फ वो फायदा आपके जीके जीएस के लिए जो है आपका, वो फायदा सिर्फ दरोगा के लिए नहीं करने वाला है। आपका चाहे ऐसे ऐसे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो 25 नंबर का, 25% आज के टाइम पर हो गया उसका भी वेटेज। ठीक है, चाहे रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, टेट वगैरह का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो सारे एग्जाम में फायदा करेगा जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस जिस भी एग्जाम में कवर होता है, जिस भी स्टेट का एग्जाम हो, जीके जीएस वहाँ पे ये कवर करेगा। बिहार दुर्गा लिख दिया, इसका मतलब नहीं कि सिर्फ बिहार दुर्गा में फायदा करेगा, यूपी का हो चाहे वो का उत्तराखंड का हो, उसमें फायदा करेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है इसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, बिहार दुर्गा में तो सिलेबस में है ही नहीं बिहार स्पेशल। ठीक है, चलिए। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आइए कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसको। हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक अभी जो पढ़ना है, ठीक है, वो ज्योग्राफी में है आपका भारत के तटीय मैदान। ठीक है, भारत के तटीय मैदान। तो हम लोग को भारत तटीय मैदान देखना है, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए, तो हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे। इसमें एक वर्ड आया है भारत का तटीय मैदान। ठीक है, तो भारत का तटीय मैदान का मतलब क्या समझे आप? ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले आपके लिए थोड़ा और जूम कर देते हैं हम। तटीय मैदान भारत का, तो भारत का तटीय मैदान का मतलब क्या समझे आप? ठीक है, भारत का तटीय मैदान तट, भारत, इसका मतलब भारत के तट पर जो मैदान बना है उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो तटीय मैदान का निर्माण कैसे होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें आपसे, पूर्वी तट भी पढ़ेंगे और पश्चिमी तट भी पढ़ेंगे। भारत का तटीय मैदान है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित तटीय मैदान और भारत के पूर्वी तट पर स्थित तटीय मैदान। ठीक है, भारत के पास तट दो ही डायरेक्शन में है, एक तो पूरब में है हमारे पास, एक पश्चिम में है। ऊपर में तो है ही नहीं हमारे पास तट रेखा। ठीक है, तो तटीय मैदान या तो इधर पर बनेंगे और इधर बनेंगे, तो दोनों साइड के बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, ये हमारा तट रेखा हो गया। ठीक है, नदी यहाँ से निकल रही है, फ्लो कर रही है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो नदी क्या करेगी, अपने साथ क्या लेकर के आती है? गाद वगैरह लेकर के आती है। ठीक है, गाद में क्या होता है, उसमें धूल होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं हमारे। ठीक है, रेत होता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ह्यूमस वगैरह होता है, पत्ते सड़े गले होते हैं, फल फूल होते हैं, ये सब सारी चीज को दहा करके नदी अपने साथ लेकर के आता है। ठीक है, और क्या करता है, मुहाने पे ला करके जमा कर देता है अपना। ठीक है, मुहाने पे लाकर जब जमा करेगा तो क्या होगा, वहां पे भूभाग का, मिट्टी का स्थल का निर्माण होगा। तो पहले दलदली होता है, दलदली से तट से, जैसे जैसे ये तट रेखा हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा बना होगा दलदली, यहाँ पे ज्यादा सॉलिड होगा आपका, इधर और भी आपका पानी जैसा होगा, छिछला टाइप का होगा। ठीक है, तो ये जो अभी आप जो दलदली देख रहे हैं, फिर कब हो जाएगा, ये पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो आप छिछला टाइप का पानी जैसा देख रहे थे, दलदली में कन्वर्ट हो जाएगा, और छिछला वाला पार्ट आपका पानी जैसा ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा तट रेखा का विस्तार होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तटीय मैदान का विस्तार होता है। तो तटीय मैदान का विस्तार देखा, तटीय मैदान कहते हैं कि इसको है, इसको देखें हम लोग। तो तटीय मैदान को मैंने क्या किया कि दो भाग में डिवाइड किया। कौन कौन से भाग में, उसको आइए फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है हमारा, तो भारत के तटीय मैदान को हम मुख्यतः दो भाग में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो पश्चिमी तटीय मैदान और एक हमारा पूर्वी तटीय मैदान। तो सबसे पहले जिसका स्टडी हम करेंगे वो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। तो आइए आप, सबसे पहले आपको हम मैप से स्टडी कराते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में स्टडी करेंगे। आ गए हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान पे। चलिए, अच्छा आप लोग पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ रहे हैं, तो किसी को ये तो डाउट नहीं होगा ना अब कि तटीय मैदान कहते हैं किसे हैं? ठीक है? थोड़ा सा हमारा बोर्ड जो है लेट से रिस्पॉन्स लेता है, टाइम लग जाता है कभी कभी। हाँ थोड़ा सा
मुझसे आ रहा है, कोई नहीं, 1 मिनट। चलिए आइए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अभी कुछ इशू आ गया था, ठीक है, उससे वजह से रोकना पड़ा था। आइए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग तटीय मैदान के बारे में देख रहे थे, और हमने बोला कि पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक है। एक तो गुजरात का तटीय मैदान, दूसरा कोंकण का तटीय मैदान, तीसरा कन्नड़ का तट, और चौथा हमारा कौन सा हो गया, मालाबार का तट हमने, ठीक है। चलिए, तो गुजरात का तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, इसको देखना पड़ेगा। गुजरात का तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है। तो गुजरात का तटीय मैदान जो है, कच्छ से लेकर के हमारा कहाँ तक है, दमन तक है। कहाँ तक, दमन तक फैला हुआ है, ठीक है। जो दमन देख रहे हैं ना, कहीं कहीं आपको दमन लिखा हुआ मिला और किसी बुक में आपको मुंबई भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज अपने दिमाग में आप लेकर के चलिएगा। मैंने स्टैंडर्ड बुक दोनों में देखे हैं, कहीं दमन लिखा हुआ मिला है, कहीं मुंबई, ठीक है। तो गुजरात का तटीय मैदान जो हो गया, कहीं दमन तक लिखा हुआ फैला हुआ है, तो कहीं मुंबई तक फैला हुआ है। इसको दोनों को आप अपने अकाउंट में लेकर के चलिएगा। एग्जाम में जैसा आएगा उस तरह से आंसर हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखते हैं कोंकण का तट, ठीक है। तो कोंकण का तट जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ हमारा है। कोंकण का तट जो हमारा कहलाता है, ये दमन से लेकर के गोवा तक, ठीक है। दमन से लेकर के गोवा तक, ये जो हमारा मैदान हो गया, ये वाला, ठीक है। ये मैदान जो हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण तट का विस्तार जो हुआ है हमारा, कहाँ से कहाँ तक है, तो आपका दमन से लेकर के गोवा तक। कहीं मुंबई से लेकर गोवा भी मिले कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए हम तैयार रहेंगे। मुंबई से गोवा तक मिले या दमन से हमारा ये मिले, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये हो गया आपका, गोवा तक हो गया। गोवा के बाद फिर नीचे तक आइएगा, आप कहाँ तक आएंगे, मंगलुरु तक आएंगे हम, ठीक है। गोवा से मंगलुरु तक, ये इस तट के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। गोवा से लेकर मंगलुरु तक ये तट जो है, कौन सा तट रेखा है हमारा, ये है कन्नड़ तट। इसको कौन सा तट बोलते हैं हम लोग, कन्नड़ तट बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक हमारा, गोवा से लेकर मंगलुरु तक। तो गोवा से लेकर मंगलुरु तक जो ये तट तट का विस्तार है हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोंकण, सॉरी कन्नड़ तट बोलते हैं। और कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक था हमारा, दमन से लेकर के कहाँ तक था, गोवा तक था। और गोवा से लेकर के मंगलुरु तक कौन सा तट हो गया हमारा, कोंकण तट। अब मंगलुरु से स्टार्ट होगा कन्याकुमारी तक जाएगा, इसको कौन सा तट बोलेंगे हम, बताइए। मालाबार तट, जहाँ के सबसे अधिक बारिश प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से हम। ये आपका हो गया मंगलुरु, और ये हो गया आपका कन्याकुमारी, ठीक है। तो कन्याकुमारी से मंगलुरु तक ये जो तट देख रहे हैं, तट रेखा आप, ठीक है, ये तट रेखा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोनों तटों का लगभग विस्तार जो है 500 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा है कितना विस्तार हुआ है। और जो इसमें कन्नड़ तट है उसका 225 मीटर था। मालाबार तट और कोंकण तट का कितना है, 500 किलोमीटर के आसपास विस्तार हुआ है। ये जो हमारा उत्तरी तट जो होगा, ऊपर में जो तट हो गया हमारा गुजरात का तट, और जो नीचे में हमारा मालाबार तट हो गया ना, इसका विस्तार जो है, ये चौड़ाई जो है ज्यादा है, ठीक है। चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। मैंने गुजरात का तटीय मैदान जो हो गया, और ये मालाबार का तटीय मैदान जो हो गया हमारा, ठीक है, पश्चिमी घाट का तटीय मैदान का पार्ट जो है, इसका विस्तार जो है ज्यादा है। विस्तार का मतलब यहाँ चौड़ाई से मेरा है, चौड़ाई क्या है इसका, ज्यादा है। मालाबार तट पे भी और गुजरात के तट पे, बीच वाले की अपेक्षा, बीच में क्या है हमारा तट थोड़ा पतला है। चलिए, ये देखिए हम लोग। चलिए, इसके बारे में कुछ खास बात भी और है, क्या देख लेते हैं हम लोग, आइए। कुछ छूट ना जाए मेरे से, हम नहीं चाहते कि आपका कुछ भी छूट जाए, इंपॉर्टेंट चीज। इसको जूम कर देते हैं। चलिए, आइए, इसको हमने जूम कर दिया फुल बोर्ड में, ताकि आप क्लियर देख सके। 1 मिनट। प्रीवियस पेज पे हमें आना है। हम लोग क्या देखते हैं, पश्चिमी तट के बारे में हम लोग देख रहे थे, ठीक है। हमारा बोर्ड थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बस अभी सही हो गया ये, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए थे। कौन कौन सा तट था हमारा, गुजरात का तटीय मैदान, और कौन सा तट था हमारा, कन्नड़ तट, ठीक है। और कौन सा तट था हमारा, कोंकण तट भी था। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक था, बताइए आप। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तार था। चलिए, आ गया ये भारत के तटीय मैदान। इसे मुख्यतः हम लोग कितने भाग में, 4 भाग में डिवाइड करते। तटीय मैदान हो गया, सॉरी, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसमें से स्टडी किसका कर रहे हैं अभी हम, पश्चिमी तटीय मैदान का। चलिए, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो हमारा हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान जो हमारा हो गया, ठीक है।
उसको हम लोग फर्दर कितने भाग में डिवाइड करते हैं? फर्दर उसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे। 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो कौन-कौन सा तट हमारा सबसे पहले आप लोग बताइए हमें, उत्तर से लेकर दक्षिण तक बताइए कौन-कौन सा होगा? सब कमेंट में कीजिए, आप लोग कमेंट डालिए। सबसे पहले कौन-सा तट था हमारा? बताइए। सबसे पहले कौन-सा तट था हमारा? सबसे पहले था ऊपर में गुजरात का तट। गुजरात का तट कहाँ से कहाँ तक विस्तार था? कच्छ से लेकर के कहाँ तक था हमारा बताइए? दमन तक था, ठीक है? और दमन के बाद हमारा क्या था हमारा? दमन के बाद हमारा कौन-सा तट स्टार्ट हो रहा था हमारा? दमन के बाद हमारा जो तट स्टार्ट हो रहा था उसका नाम क्या था? दमन के बाद? दमन के बाद जो हमारा तट स्टार्ट हो रहा था उसको बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे? बताइए, जल्दी बताइए। जो कमेंट कीजिए, ठीक है? ये थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है हम लोग के साथ में, ठीक है? चलिए। तो पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में देख रहे थे। यह मैदान पश्चिमी घाट से लेकर के अरब सागर के तट तक फैला हुआ है, ठीक है? पश्चिमी घाट जो हमारा इस तरह से था, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है? ऐसे क्या था? अरब सागर था। तो पश्चिमी घाट से लेकर ये जो बीच में था, ये हमारा तटीय मैदान था, ठीक है? ये तटीय मैदान था। तो पश्चिमी घाट से लेकर के ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, ठीक है? पश्चिमी घाट ये हमारा हो गया, ठीक है? पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट से लेकर के कहाँ है? अरब सागर के तट तक ये फैला हुआ है, ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है? यह मैदान उत्तर में गुजरात का तटीय मैदान एवं दक्षिण में मालाबार के केरल में अधिक इसका विस्तार है विथ रिस्पेक्ट टू मध्य का, ठीक है? ये हम रीडिंग इसलिए मार दे रहे हैं ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि जो हम पढ़ाए हैं वही चीज़ इधर नोट्स में लिखा हुआ भी है, ठीक है? ऐसे आपको ये चीज़ हम क्या है समझा चुके हैं, ठीक है? उसके बाद हमने इसे कितने भाग में डिवाइड किया था? उफ़! तो हम क्या बता रहे थे? थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आ रहा है ड्यू टू थोड़ा-सा बोर्ड हमारा ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, इसके साथ हम तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, ठीक है? इस वजह से। तो पश्चिमी तट को पुनः हम लोग 4 भाग में डिवाइड किए थे, गुजरात का तट, कोंकण तट का मैदान, कन्नड़ तट का मैदान और मालाबार का तट का मैदान। कहाँ से कहाँ तक था मैंने बता दिया था ये। गुजरात का तट देख रहे थे, ठीक है? यह मैदान गुजरात के कच्छ, ठीक है? गुजरात के कच्छ से कहाँ तक फैला लेकर के मुंबई या दमन तक फैला हुआ है, ठीक है? उसके बाद कोंकण तट था, यह मैदान दमन या मुंबई से लेकर गोवा के बीच में फैला हुआ है। यहाँ साल, सागवान आदि के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कहाँ? कोंकण तट पे आपका साल और सागवान का वृक्ष अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद हमें क्या देखना था? उसके बाद देखना है हमें कन्नड़ तट के बारे में देखना है, ठीक है? ये कन्नड़ तट को देखते हैं। कन्नड़ का जो मैदान हो गया, कन्नड़ का मैदान जो गया, यह गोवा से बेंगलुरु तक फैला हुआ है। कहाँ से? गोवा से बेंगलुरु के बीच में फैला हुआ है, ठीक है? चलिए, यहाँ पर गरम मसाला एवं नारियल, ठीक है? किस-किस चीज़ का खेती किया जा रहा है? गरम मसाला का खेती यहाँ पे किया जाता है, नारियल का किया जाता है, सुपारी आदि का खेती किया जाता है, विशेष रूप से कहाँ किया जाता है? ये हमारा कन्नड़ तट पे किया जाता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद हमें देखना है मालाबार का तट। मालाबार का तट पे आगे, मालाबार का तट, मालाबार का तट कहाँ है हमारा? ये मंगलुरु से, ठीक है? कहाँ से? बेंगलुरु से, बेंगलुरु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक हमारा है ये? बेंगलुरु से लेकर ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है? क्लियर है ये? मालाबार का तट। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा? पूर्वी तट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। चलिए आइए हम लोग पूर्वी तटीय मैदान के बारे में देखते हैं। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग मैप से समझ लेते हैं, बाद में देखेंगे हमने क्या लिखा था उसपे। सबसे पहले मैप पे आइए आप। मैप पे आते हैं हम लोग। चलिए मैप पे आ गए। देखते हैं हम लोग अब, ठीक है? इतना ज़ूम काफ़ी है। तो पूर्वी तट जो हो गया हमारा, पश्चिमी सबसे पहली बात ये है कि पूर्वी तट जो है, पश्चिमी तट के अपेक्षा इसका अधिक विस्तार हुआ है, अधिक चौड़ा ये है, ठीक है? पूर्वी तट जो हो गया, पश्चिमी तट की अपेक्षा में अधिक चौड़ा है, इसका अधिक विस्तार हुआ है पूर्वी तट का। ऐसा क्यों हुआ है? पूर्वी तट का विस्तार अधिक क्यों हुआ है? अब गौर कीजिएगा, पश्चिमी तट से जो नदियाँ निकलती हैं, ऐसे नदी तंत्र पढ़ाएँगे तो बताएँगे आपको हम, ठीक है? तो पश्चिमी तट से जो नदियाँ निकलती हैं, तीव्रगामी होती है वो, तीव्रगामी होती है, इनका ढाल अधिक होता है। जब ढाल अधिक होगा तो क्या करेंगे, जो भी मलबा वगैरह है लेकर के तेज़ी से समुद्र की ओर चले जाएँगे, ठीक है? क्या करेंगे, तेज़ी से समुद्र की ओर चलेंगे, समुद्र के अंदर चले जाएँगे वो, ठीक है? तो जो नदी जितना स्लो बढ़ेगा मैदानी भाग में आकर के अपने तट रेखा पर, उतना ही अधिक वो मलबा वगैरह जमा करेगा। क्योंकि स्पीड स्लो हो चुका होगा, उसके इतना इतनी पावर क्षमता नहीं होगी, पोटेंशियल नहीं होगा कि अपना जो भार जो वेट लेके साथ में चल रहा है मलबा वगैरह, गाद वगैरह, उसको ले जाकर समुद्र में छोड़ सके। वो क्या करेगा, तट पर किसी तरह पहुँचा करके छोड़ देगा, ठीक है?
और इस तरह से क्या करेगा, डेल्टा के निर्माण होते हैं। यही कारण है कि हमारा डेल्टा का निर्माण अधिक पूर्वी तट पर देखने को मिलता है, क्योंकि डेल्टा के निर्माण होने के लिए नदी का स्पीड जो है, स्लो जो है, स्पीड जो है कम होना चाहिए, उसमें अंदर पोटेंशियल कम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डेल्टा का निर्माण होता कैसे है? डेल्टा आपके दिमाग में आएगा, डेल्टा और तट दोनों समझ में आएगा हमें। डेल्टा समझ में अगर आपको आएगा तो इससे ये भी समझ में आ जाएगा साथ-साथ कि हमारा पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा में अधिक क्यों हुआ है। चलिए आइए समझते हैं पहले डेल्टा का निर्माण होता कैसे है। चलिए ये देखिए, ये मुख्य नदी है हमारी, ठीक है। ये मुख्य नदी है, यही यहीं पे ले लेते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे मुख्य नदी है, ठीक है। ये तट रेखा है इसका, मुख्य नदी का, ठीक है। तट रेखा भारत का हो गया ये। मुख्य नदी जब आती है मुहाने तक, तो वितरकाओं में बढ़ती है। कितने? वितरका में बढ़ती है। वितरका का मतलब ये हुआ कि मुख्य नदी जब अन्य नदियों में अपनी धाराओं को बाँट देती है, ठीक है। मुख्य नदी जब अपने धारा को अन्य नदियों के माध्यम से बाँट देती है, अलग-अलग धाराओं में, एवं वापस वो दोबारा उसी नदी में नहीं मिलते हैं, तब उनको वितरका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरका। अगर मिल जाते हैं तब तो उनको गुम्फित नदी बोलते हैं। जैसे कि मुख्य नदी हो गया, मुख्य नदी से यहाँ से अलग हुआ ये, आकर के यहाँ मिला तट पे, इधर मुख्य नदी वापस नहीं मिला, इसको वितरका बोलते हैं हम, ये वितरका हो गया। लेकिन अगर ये मुख्य नदी है, ठीक है? इसमें से इसकी धारा जो है अलग निकल गई, इधर निकल गई, ठीक है? फिर आगे से मिल गई, ठीक है? फिर अलग हो गई, फिर मिल गई, फिर अलग हो गई। तो इस तरह से जब मुख्य नदी से ही धारा निकलती है, अलग होती है, मिलती है, अलग होती है, निकलती है और अलग होती है, निकले, मिले, अलग हुए, इस तरह क्रम अगर चलते रहे तो इसको गुम्फित नदी बोलते हैं। लेकिन अगर मुख्य नदी से धारा अलग होती है, ठीक है? अगर मुख्य नदी से धारा अलग होती है और वापस उसमें अगर आकर के देखिए, वापस उसमें आकर नहीं मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वितरका। जैसे यहाँ से निकली, ठीक है? एक देखिए, वापस नदी मुख्य नदी में ना मिली जा करके, ये तट पे आकर के मिलती है, ठीक है? तो ये सब नदियाँ क्या करेंगी? जो वितरका छोटे-छोटे नदी देख रहे हैं, ये नदियाँ क्या करेंगी? अपने साथ जो गाद वगैरह लाई है, जमा कर देगी इधर। यहाँ, 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 यहाँ। गाद वगैरह को जमा करेगी इस तरह से सारी नदियाँ, ठीक है? जब गाद जमा करेगी तो इस किस तरह का आकृति बनेगा? जो आकृति बनेगा कैसा बनेगा? कुछ ऐसा आकृति बन रहा है क्या? देखिए तो इस आकृति को गौर करके, कुछ ऐसा आकृति बन रहा है, ठीक है? त्रिभुज जैसा, डेल्टा की तरह, ठीक है? त्रिभुज को क्या बोलते हैं? डेल्टा की तरह बोलते हैं ना, डेल्टा सिंबल देते हैं हम लोग मैथ पढ़ते समय त्रिभुज के रूप में, ठीक है? ये जो हमारा डेल्टा हो गया ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेल्टा। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नील नदी के डेल्टा के लिए किया गया था, ध्यान रखिएगा। डेल्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नील नदी के डेल्टा के लिए किया गया था। तो इस तरह से क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है? और ये डेल्टा का निर्माण तो वही नदियाँ करेंगी जिनकी धाराएँ जो हैं वितरका में बटेगा। वितरका में उन्हीं नदियों की धाराएँ बटेंगी जिनके अंदर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है? और पोटेंशियल जिनके अंदर ज़्यादा होगा वो वितरका में नहीं बटेंगे वो, ठीक है? वो क्या करेंगे? एस्चुरी का निर्माण करेंगे, ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगे, जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ करती हैं। और पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ मुख्यतः किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा हो गया हमारा, ठीक है? कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा हो गया और ये कावेरी नदी का डेल्टा हो गया, ठीक है? तो इस तरह का डेल्टा हम लोग देखेंगे, तो हमने ये आपको पहले बस समझाने की कोशिश किया कि हमारे पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार जो हुआ है, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक हुआ है। क्यों हुआ है? मैंने इसका रीज़न समझाया आपको, क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान का स्पीड अधिक है, वो पश्चिमी तटीय मैदान से जो बहने वाली नदियाँ हैं, उनका स्पीड क्या है? अधिक है। अपना जल जो है लेकर के तेज़ी से समुद्र में चली जाती है, गाद वगैरह लेकर के। जबकि ये नदियाँ क्या है? वितरका में बढ़ती हैं, वितरका में बढ़ने के कारण ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो डेल्टा क्या होता है? यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होगा? इधर में आपका ठोस भूमि होगा, इधर में आपका क्या होगा? दलदली होगा और इसके आगे में क्या होगा? छिछला पानी जैसा होता है, ठीक है? तो धीरे-धीरे बढ़ते आ जाता है। अभी ये ठोस ठोस भूमि है, ठीक है? फिर बाद में ये ठोस भूमि में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी दलदली में है, और जो अभी छिछला है बाद में दलदली हो जाएगा, और जो छिछला वाला पार्ट है पानी का आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? छिछला पानी वहाँ पे कहते हैं जहाँ पे थोड़ा-सा भूमि ऊपर निकला हुआ हो, थोड़ा-सा पानी नीचे हो, भूमि ऊपर हो, पानी नीचे हो, इस तरह से मिला-जुला चलता है आपको। इसको बोलते हैं हम लोग छिछला भूमि बोलते हैं हम, ठीक है? छिछला पानी में। ये हो गया हमारा, इस तरह हम देख लिए। अब देखते हैं इनका जो डिवीज़न किया गया है, जिस तरह से पश्चिमी तट जो था उसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड कैसे किए थे, उसी तरह से हम लोग पूर्वी तट जो है उसको कितने भाग में डिवाइड किए थे? 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पूर्वी तट को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, ठीक है? पहला क्या है हमारा? उत्कल तट, ये हमारा उत्कल तट। तो उत्कल तट तट का जो विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? तो ठीक है, तो स्वर्णरेखा नदी से, कहाँ से? स्वर्णरेखा नदी वही नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? झारखंड से निकलती है, रांची के पठार के पास से निकलती है, जहाँ पे वो रांची के पास में क्या एक हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण करती है। उसी स्वर्णरेखा नदी के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्वर्णरेखा नदी उड़ीसा के तट पे मुहाना बनाती है यहाँ पे, ठीक है? ये मुहाना बना दी यहाँ पे उड़ीसा के तट पे, ठीक है? उसके बाद ये देखिए महानदी है, जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है? महानदी ये हो गई, ये महानदी है, और ये हो गई आपकी स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी महानदी के बीच में जो ये आपका तटीय मैदान है, ये वाला जो तटीय मैदान है, इसको हम लोग क्या नाम दिए? इसको नाम दिया हमने उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है? चलिए,
उसके बाद महानदी, तो इस आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि उत्कल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो क्या आप आंसर करेंगे उत्कल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? तो उत्कल तट का विस्तार जो हुआ है आपका उड़ीसा में हुआ है मुख्य रूप से, ठीक है? चलिए सेकंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हम उत्तरी सरकरा तट के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तरी सरकरा तट, सरक्रिक नहीं है, सरक्रिक जो है हमारा गुजरात में जो पाकिस्तान के साथ हम बाउंड्री लगाते हैं, ठीक है? सरक्रिक विवाद मेरा उधर चलता है पाकिस्तान के साथ। ये उत्तरी सरकरा तट है। उत्तरी सरकरा तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? गौर करके देखिएगा आप, ये हमारा कौन सा नदी है? महानदी है, ठीक है? महानदी, और ये जो आपका नदी निकल रहा है ये है हमारा गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी से महानदी के बीच में हमारा विस्तार हुआ है, किसका निर्माण हुआ है? उत्तरी सरकरा तट का। तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकरा तटीय मैदान या उत्तरी सरकरा तट इसको बोलते हैं, ठीक है? चलिए ये था हमारा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बाद फिर नीचे आ जाइए हम लोग, ठीक है? ये रहा आपका कृष्णा नदी, ये है कृष्णा नदी, ठीक है? गोदावरी नदी ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है नासिक के पास से। ये कृष्णा नदी है जो कि महाबलेश्वर की चोटी से निकली गई महाराष्ट्र से, ठीक है? तो कृष्णा नदी और कृष्णा नदी हो गई, ठीक है? तो कृष्णा नदी हो गई है, और ये हमारी कौन सी नदी थी? गोदावरी नदी, ठीक है? तो गोदावरी नदी, सॉरी अभी कुछ हम शायद गलत बोल चुके हैं, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। ये महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक जो विस्तार हुआ उसको उत्तरी सरकरा तट बोलते हैं। शायद हम गोदावरी नदी यहाँ पे बोल दिए थे, ठीक है? गोदावरी नहीं हुआ, गोदावरी का डेल्टा पढ़ना है एक्चुअल में, ठीक है? तो कृष्णा नदी से लेकर के महानदी तक जो विस्तार हुआ है, ये वाला विस्तार हमारा, ये वाला विस्तार, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तरी सरकरा तट बोलते हैं, इसको उत्तरी सरकरा तट बोलते हैं, ठीक है? इसका विस्तार कहाँ से है? महानदी से लेकर के कृष्णा नदी तक हुआ है, ओके? इसके मुहाने तक हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कोरोमंडल तट का, ठीक है? कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? इसका विस्तार हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है? कौन सी नदी? हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक, ये हो गया हमारा कन्याकुमारी, ठीक है? तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक ये जो मैदान आपका है, तटीय मैदान, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोलते हैं, जहाँ पे आपका ठंड के टाइम पे बारिश होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से, या जिसको बोलते हैं लौटती हुई मानसून के कारण बारिश होता है, ठीक है? चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि उत्तरी सरकरा तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है, किन-किन राज्यों में है? तो नदी के हिसाब से पूछे तो बता सकते हैं कि उत्तरी सरकरा तट का विस्तार ये महानदी से लेकर के कहाँ तक हुआ है हमारा? यहाँ ये कृष्णा नदी तक हुआ। तो महानदी से कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकरा तट का विस्तार हुआ है। लेकिन आपसे राज्य पूछे तो क्या बोलेंगे? थोड़ा-सा विस्तार यहाँ पे देखिए, ये वाला जो विस्तार देख रहे हैं, ये कहाँ है हमारा? उड़ीसा में है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक विस्तार जो हम देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कहाँ है हमारा? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में विस्तार हुआ है हमारा उत्तरी सरकरा तट का। उसके बाद आप आइएगा कोरोमंडल तट पे। तो कोरोमंडल तट हम बताए कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, ठीक है? तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक ये वाला जो आप बाउंड्री देख रहे हैं, किसका है हमारा? आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद नीचे में अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो किसका है हमारा? ये तमिलनाडु का है। इस तरह से हम कह सकते हैं कोरोमंडल तट का विस्तार जो हुआ है, कहाँ से कहाँ तक हुआ, किन-किन राज्यों में हुआ है? आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में हुआ है। तो नदी के हिसाब से भी आपको बताया हम, किस-किस राज्य में फैला हुआ है, ये भी बताए हम। उसी तरह से आपका इधर भी तट का हम राज्य के हिसाब से बता दें, शायद बताना भूल गए हम, पश्चिमी तट का। जैसे कि आपका पूछे कि आपका गुजरात का तटीय मैदान कहाँ है? तो गुजरात में ही विस्तार हुआ है। आपका कोंकण तट का विस्तार पूछे तो कहाँ से कहाँ तक हुआ है? आपका मुंबई से लेकर, मुंबई मतलब कि महाराष्ट्र से लेकर के कहाँ तक हुआ है? गोवा तक हुआ है। महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, ठीक है? चलिए, और कन्नड़ तट का विस्तार कहाँ से हुआ है? गोवा से लेकर के मंगलुरु तक, माने गोवा और कर्नाटक दोनों में हुआ है। उसी तरह से मालाबार तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ है? इतना विस्तार हो गया आपका कर्नाटक में, बाकी जो नीचे वाला विस्तार हो गया आपका कहाँ हो गया? ये वाला विस्तार केरल में हुआ। तो केरल और कर्नाटक दोनों में विस्तार हुआ है आपका मालाबार तट का, ठीक है? चलिए, तो देख लेते हैं हमने क्या लिखा है पूर्वी तटीय मैदान में, कुछ पॉइंट छूट तो ना गया है? देख लेते हैं, ठीक है? आइए, तो हम लोग देख रहे थे पूर्वी तटीय मैदान के बारे में, ये रहा। इसका निर्माण पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के तट के मध्य हुआ है, सही बात था। इसका निर्माण कहाँ से कहाँ हुआ? कहाँ हुआ है हमारा? ये था हमारा पूर्वी तट, ठीक है? ये पूर्वी तट हो गया हमारा, और यहाँ क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी इधर हो गया, जल भरा हुआ है। तो पूर्वी तट और बंगाल की खाड़ी हो गया, इन दोनों बीच के में ये मैदान है ना, इसी मैदान को तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है? पूर्वी तटीय मैदान। मैदान का विस्तार कहाँ से हुआ है? ये हमारा पूर्वी तट हो गया, ठीक है? पूर्वी घाट हो गया हमारा, पूर्वी घाट, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में हमारा पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार हुआ है, ये हम बोल रहे थे इसमें, ठीक है? चलिए, उसके बाद देखते हैं, इसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक हुआ है, क्लियर है? स्वर्णरेखा नदी का से स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है? स्वर्णरेखा नदी मुहाना कहाँ बना रहे थे अपने? उड़ीसा में। उड़ीसा से लेकर कहाँ तक गए? कन्याकुमारी तक गए थे हम लोग, ठीक है? तो स्वर्णरेखा नदी से लेकर के हम लोग कहाँ गए थे? उड़ीसा, यहाँ तक कन्याकुमारी तक। उसके बाद आते हैं, पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये भी बता चुके हैं आपको, उत्कल तट, उत्तरी सरकरा तट और कोरोमंडल तट। उत्कल तट यह उड़ीसा से स्वर्णरेखा नदी के बीच
उड़ीसा में स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच फैला हुआ है, और उत्तरी सरकारा तट यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में महानदी से कृष्णा नदी के बीच फैला हुआ है। उसके बाद है हमारा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो होगा कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक बीच फैला हुआ है, और किन किन राज्यों में हो गया, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। ओके, पूर्वी तटीय मैदान उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित प्रमुख डेल्टा, महानदी का डेल्टा हो गया, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है। आइए पहले इसको हम लोग मैप से देख लेते हैं। ठीक है, डेल्टा कैसे बनता है हमने बता चुके हैं, अब आपको सिर्फ नदी का डेल्टा देखना है कहाँ पे स्थित है। चलिए आइए, ये देखिएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा नदी हो गया, महानदी हो गया ये हमारा। ठीक है, महानदी ठीक है, और ये कौन सा नदी हो गया, सॉरी ये स्वर्णरेखा नदी था आपका, ये नदी हो गया आपका महानदी। ये स्वर्णरेखा नदी था जो कि रांची के पठार से निकल रही थी, यहाँ आपका रांची का पठार हो गया, यहाँ रांची के पठार से पास से निकल रही थी स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, दामोदर नदी यहीं पे बहती है आपका, जैसे कि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार आप पढ़ते हैं ना, तो छोटा नागपुर का जो पठार हो गया इस तरह से, वो 3 पठार से बना है मुख्य रूप से। एक तो रांची का पठार हो गया ये, ठीक है, और एक हजारीबाग का पठार हो गया, एक यहाँ पर राजमहल पहाड़ी हो गया। ठीक है, तो ये हजारीबाग का पठार और रांची के पठार को दामोदर नदी जो अलग करती है। ठीक है, यहाँ पे दामोदर नदी बहती है, तो छोटा नागपुर के पठार में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, दामोदर नदी है। और रांची के पठार के पास से यहाँ से एक निकलती है आपका, कौन सी नदी निकलती है, स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ठीक है, इसी नदी पर आपका एक जलप्रपात है रांची के पास में, इधर क्या है, यहाँ पे एक जलप्रपात है। ठीक है, चलिए उसके बाद महानदी बोले तो महानदी भी डेल्टा बनाती है, कहाँ बनाती है हमारा, तो उड़ीसा में बनाती है। ये हो गया हमारा महानदी का डेल्टा, क्लियर है, ये महानदी का डेल्टा था। उसके बाद ये देखिए आपका गोदावरी नदी हो गई। ठीक है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है आपका बताइए, त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है, नासिक के पास से निकलती है। अपना मुहाना कहाँ पे आकर बनाएगी ये हमारा, ये मुहाना बनाएगी यहाँ पे आकर के बनाएगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी। ठीक है, और ये हमारा कृष्णा कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का डेल्टा ये हो गया हमारा। ठीक है, कहाँ हो गया हमारा, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में 2 डेल्टा आपको होगा, एक तो गोदावरी नदी का डेल्टा और एक कृष्णा नदी का डेल्टा। उसके बाद देखिए ये कावेरी नदी हो गई। ठीक है, कावेरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है, और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से निकलती है, ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से। ठीक है, ये अपना एक डेल्टा का निर्माण करती है, ये हो गया डेल्टा इसका। ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है महानदी, से महानदी को निकाल दें इस तरह से हम। ठीक है, तो सॉरी कावेरी नदी को, कावेरी नदी। ठीक है, और डेल्टा का निर्माण कहाँ पे करती है, तमिलनाडु के तट पर करती है। इस तरह से हम डेल्टा भी कुछ देख लिए, और तटीय मैदान के बारे में देखें। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आया था तो बीच बीच में वीडियो को रोकना पड़ा था हमें। ठीक है, इसके लिए आपसे हम खेद चाहते हैं, माफी चाहते हैं। और आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब भी किया कीजिए, वीडियो देखते हैं देखकर चले जाते हैं। ठीक है, आप लोग नहीं लाइक कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो ला पाऊँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं आप लोगों के पास वीडियो लेकर के आने के लिए कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सारे मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, कहीं कुछ इशू चल रहा है तो कहीं कुछ इशू चल रहा है। ठीक है, और ये ऊपर से टाइमिंग का भी बहुत बड़ा ये है हमारे साथ, टाइमिंग मिल नहीं पाता है, लेकिन किसी तरह से मैं टाइम निकाल के आपके पास लेकर आ रहा हूँ। और मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि होल ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा विथ मैप, तो विथ मैप ही चल रहा है मेरा, और होल ज्योग्राफी में विथ मैप से ही पढ़ाने वाला हूँ, सारा ज्योग्राफी मैप से पढ़ाऊंगा, और आपका फुल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। आप बस साथ में बने रहिए। ठीक है, और थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए।